हे गाइस एंड व्हाट्स अप। अगर आपने इस सीरीज़ का पहला पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले प्लीज़ जाके आप उसको देखें ताकि आपको समझ आएगा कि मैं क्या बताने वाला हूँ। और अगर आपने वो देख लिया है तो दोस्तों जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ आप सबके होश उड़ जाएंगे। मैं गया था मैं उस बस में गया था। मैंने वो सारी चीज़ें सर्च करने की कोशिश करी, उन सब के लिए वो गुत्थी सुलझाने की कोशिश, आप सब के लिए, इनफैक्ट अपने लिए वो गुत्थी सुलझाने की कोशिश करी। बट उसके बाद जो हुआ वो इतना ज़्यादा हैरान कर देने वाली चीज़ थी। ओके फाइन, मैं शुरू से बताता हूँ, ठीक है। सो मैंने डिसाइड तो कर लिया था कि मैं इस बस में वापस से जाऊँगा, सेम टाइम पर, सेम रूट से, सेम बस में। और अगला पूरा महीना मैंने इक्विपमेंट्स इकट्ठा करने में लगा दिए। अपनी सेविंग का काफी बड़ा हिस्सा खर्च भी कर दिया। मैंने एक हाई एंड DSLR कैमरा खरीदा जो लो लाइट वीडियो कैपेबिलिटीज के लिए फेमस था, और एक प्रोफेशनल ग्रेड शॉटगन माइक्रोफोन भी जो दूर से आवाजें कैप्चर कर सके। साथ ही मैंने एक पैराबोलिक माइक्रोफोन डिश भी ली ताकि मैं बहुत ही हल्की स्पेसिफिक ऑडियो सोर्सेज पर फोकस कर सकूं। एक नया लैपटॉप लिया पावरफुल एडिटिंग सॉफ्टवेयर के साथ, और एक हेडफोन भी लिया जिसमें नॉइस कैंसिलिंग का ऑप्शन था। सच बताऊं तो मुझे इस समय खुद पर बहुत अजीब सा फील हो रहा था, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं कोई स्टॉर्म चेजर हूं, जैसे कि कोई स्टॉर्म आने वाला है और मैं बस वेट कर रहा हूं उसके आने का। बस फर्क इतना था कि मैं किसी तूफान के पीछे नहीं बल्कि एक खालीपन के पीछे भाग रहा था। 2 हफ्ते पहले मैंने टिकट बुक कर ली, वही रूट, वही ओवरनाइट शेड्यूल। जब मैं अपना बैग इक्विपमेंट से भर रहा था मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरे दिमाग का एक हिस्सा लगातार चिल्ला रहा था, मुझे बेवकूफ बुला रहा था, कह रहा था कि रुक जा, ये सब मत कर। लेकिन सच जानने की मजबूरी डर से ज्यादा स्ट्रांग होती है। एंड देन मैं अपना पूरा बैग पैक करके निकल पड़ता हूँ उस बस की तरफ। सेम समय पर, सेम टिकट के साथ मैं बस के अंदर घुसता हूँ। एंड देन वापस से बस के अंदर का माहौल सेम था, अंधेरा, लोग सो रहे थे। मैं जाकर विंडो सीट पर बैठ जाता हूँ। बस राइड के पहले कुछ घंटे बहुत ही ज्यादा एगोनाइजिंग से थे। रोड का हर एक झटका मुझे उछाल देता था। रोड पर बहुत जोर जोर से झटके लग रहे थे। मैं बिल्कुल पहले वाली सीट पर बैठा था, विंडो के पास, और अपने बैग को अपनी गोद पर रखे हुए इस तरीके से बैठा था जैसे वो बैग नहीं बल्कि कोई पवित्र चीज हो। बस आधी भरी हुई थी। स्लीपी ट्रैवलर्स और चुपचाप लोनर्स का वही फेमिलियर सा मिक्स। मैं सबके चेहरे स्कैन कर रहा था, उसी लड़के जैसे खोए खोए डिस्कनेक्टेड से एक्सप्रेशंस ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सब बस थके हुए लग रहे थे। कोई भी ऐसा डिस्कनेक्टेड सा या फिर कोई ऐसा हिप्नोटाइज्ड सा नहीं लग रहा था। जैसे ही रात गिरी और हम उसी सुनसान हाईवे के स्ट्रेच में घुसे, मेरा दिल बैठ सा गया। मैं माइल मार्कर्स को देखता जा रहा था, एग्जैक्ट जगह पिन पॉइंट करने की कोशिश कर रहा था। बाहर का लैंडस्केप बिल्कुल फीचरलेस था, किसी काले इंक जैसा काला कैनवस। मेरे हाथ पसीने से भीगने लगे। मैं खुद को कहने लगा शायद इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, शायद वो एक फ्लूक था, 1 in a million चांस, जो बस गलती से मेरी आंखों के सामने आ गई। और मैं लगभग रिलैक्स करने लगा था, खुद को समझा रहा था कि कैसे मैंने अपनी पैरानॉइड फैंटेसी के चलते इतना सारा पैसा, इतने सारे एफर्ट्स और इतना सारा टाइम बर्बाद कर दिया। और तब मैंने उसे देख लिया। बस के फ्रंट पर एक सिंगल ओवरहेड लाइट का जलना। मेरी सांसें गले में अटक गई। इस बार वो एक औरत थी, एज लगभग लेट 40s के आसपास। सिंपल प्रैक्टिकल कपड़े पहने हुए, छोटे हल्के सफ़ेद बालों के साथ उसके चेहरे पर एक काली शांत सी एक्सप्रेशन थी। बिल्कुल इवन कदमों से ड्राइवर के पास चली गई। उसने कुछ हल्की सी आवाज़ में कहा। ड्राइवर ने वही धीमा बेपरवाह सा नॉट भी किया, और अचानक से पूरी बस ब्रेक लगने की आवाज़ से गूंज उठी। यही वो पल था, मेरे हाथ अचानक से खुद उठने लगे। वो सीक्वेंस जो मैंने अपने अपार्टमेंट में पता नहीं कितनी लाखों बार प्रैक्टिस करा था, मेरे हाथ खुद ही चलने लगे थे। मैंने अपना कैमरा उठाया, उसे वीडियो मोड पर एडजस्ट करा और लो लाइट पर एक्सपोजर और सब कुछ सेट करा। बैग से अपना शॉटगन माइक निकाला और कैमरे पर एडजस्ट कर दिया। अब बस वापस से उसी पॉइंट पर आकर रुक जाती है और फिर दरवाजे धीरे से खुल जाते हैं। वो औरत बिना कुछ बोले, बिना बैग के, बिना पीछे देखे बस से उतर जाती है। दरवाजे बंद हो गए, बस चल पड़ी। मैंने कैमरे का लेंस ठंडे ग्लास विंडो से लगा दिया। मेरी उंगलियां सफ़ेद पड़ चुकी थी। एंड देन मैंने रिकॉर्ड बटन दबाया। व्यू फाइंडर के थ्रू मैंने उसे देखा, एक अकेली सी फिगर बिल्कुल रोड के दूर सीधा सीधा अंधेरे की तरफ चलती हुई, बिल्कुल उस लड़के की तरह। उसकी मूवमेंट में वही अजीब ड्रीम लाइक पर्पस था। मैंने कैमरा उस पर टिकाए रखा
जब तक वो औरत दूर जाकर एक छोटा सा काला सा शेप नहीं बन गई और फिर एक गहरे अंधेरे में घुलने लगी। एंड देन वापस से मैंने उस रोशनी को देखा। शुरू में वो रोशनी बहुत हल्की थी बट फिर धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगी। वही बेरंग स्ट्रॉबिंग पल्स बिल्कुल उसी जगह से आ रही थी जहां वो औरत चल रही थी। मैंने जितना हो सका जूम करा, लेकिन डिजिटल जूम ने इमेज को बस पिक्सल का ढेर बना दिया। स्क्रीन पर सिर्फ एक ब्लिंकिंग सा डॉट था, लेकिन वो वहां थी और मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा था। मैंने शॉटगन माइक को उस डायरेक्शन में घुमाया, ये या कह लो जहां मुझे लग रहा था रोशनी है। नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन्स पहने और उन्हें कैमरा के ऑडियो मॉनिटर में प्लग कर दिया। शुरू में तो सिर्फ बस के इंजन की गर गर करके आवाज आ रही थी और माइक पर हवा की हल्की सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। मैंने सांसें रोक ली, पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट करते हुए, और फिर मैंने उसे सुना। वो लाउड नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। वो बहुत धीमी सी आवाज थी, बाकी दुनिया के सारे साउंड्स के नीचे से दबी हुई। और फिर मैंने एक हमिंग सुनी, एक हम, और बहुत सेटिस्फाइड करने वाली हम। ये ऐसी हम थी जो कानों की बजाय सीधा सीधा हड्डियों में लग रही थी। एक ऐसी हमिंग जिससे मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। सच बताऊं तो जो फीलिंग वो हमिंग सुनकर पैदा हो रही थी ना, वो बहुत ज्यादा डरावनी थी। मुझे लगा था कि ये हमिंग कुछ अजीब सी होगी, कुछ सिनिस्टर, कुछ एविल, कुछ कान को चुभने वाली हमिंग होगी, लेकिन ये बिल्कुल उल्टा था। जैसे जैसे वो हम मेरे हेडफोन्स में भरता गया, मेरे ऊपर एक गहरी शांति की लहर आ गई। पिछले कई हफ्तों से जो एंग्जाइटी पेट में घुटन बनकर बैठी थी, वो बस गायब हो गई। मेरा दिल जो तेज तेज धड़क रहा था, वो धीरे धीरे शांत और स्टेडी बीट पर आ गया। मुझे एक ऐसी शांति सी महसूस हुई जो मैंने आज से पहले कभी पूरी जिंदगी में महसूस नहीं करी थी। सब कुछ सही लग रहा था, जैसे एक लंबी थकान भरी यात्रा के बाद घर लौट आना। जैसे किसी ने मुझे समझा दिया हो, जैसे मैं कहीं बिलोंग करता हूँ। और इस बात की इर्रेशनैलिटी मुझे डरा रही थी। मेरा लॉजिकल दिमाग पैनिक में चिल्ला रहा था, कह रहा था ये गलत है, ये फीलिंग एक एनेस्थेटिक है, एक ल्यूर है। लेकिन मेरे दिमाग का इमोशनल हिस्सा जो उस खूबसूरत शांत हम में डूबा हुआ था, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो बस और ज्यादा हमिंग सुनना चाहता था। मैं जितनी देर तक हो सके रिकॉर्ड करता रहा, जब तक वो रोशनी और वो आवाज दूर जाकर धीरे धीरे गायब नहीं हो गई। और आखिरकार मैंने रिकॉर्डिंग बंद करी और सीट पर बहुत रिलैक्स तरीके से बैठ गया। मेरी पूरी बॉडी कांप रही थी। वो शांति वाली फीलिंग धीरे धीरे पीछे हट गई और उसकी जगह एक ठंडी सी डरावनी सी फीलिंग रह गई। अब मैं अपने हेडफोन्स को उतारता हूँ। वापस से वो बस के चलने की आवाज़ें आने लग जाती है। आगे पीछे लोग सो रहे थे, उनके खर्राटों की आवाज़ें आने लग जाती है। और पता नहीं क्यों, लेकिन ये आवाज़ें जैसे कि मानो मुझे चुभ रही थी। बस में मैं अब दोबारा से रिकॉर्डिंग को सुनने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। मैंने इक्विपमेंट्स को संभाल कर बैग में रख दिया। मेरे हाथ अभी भी कांप रहे थे। बाकी का सफ़र मैंने हाई अलर्ट स्टेट में गुजारा। एक तरफ गहरा डर और दूसरी तरफ उस अननेचुरल शांति की याद, दोनों आपस में लड़ रहे थे। घर पहुंचते ही मैंने दरवाज़ा लॉक करा, पर्दे चढ़ा दिए और फाइल्स लैपटॉप में इंपोर्ट कर ली। मेरा अपना अपार्टमेंट जो हमेशा सेफ लगता था, अचानक से मुझे वहां पर बहुत अनसेफ सा महसूस होने लगा था। अब मैं वीडियोस को प्ले करना शुरू करता हूँ। सबसे पहली वीडियो मैं अपने बड़े से मॉनिटर पर प्ले करता हूँ और ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा मुझे याद था। अंधेरे में चलता हुआ एक फिगर और दूर से चमकती हुई एक रोशनी। अब मैं सॉफ्टवेयर में इसे इंपोर्ट करता हूँ और इसे इनहेंस करने की कोशिश करता हूँ। कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, सैचुरेशन सब कुछ बढ़ा, सब कुछ एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। फिगर तो अभी भी धुंधला ही दिख रहा था, लेकिन जो रोशनी थी वो और ज्यादा क्लियर दिखने लगी। मैं फ्रेम बाय फ्रेम वीडियो को प्ले कर रहा था। वो रोशनी, वो सिर्फ सिंपल ऑन ऑफ ब्लिंक नहीं थी, वो एक पैटर्न था, एक कॉम्प्लेक्स बदलता हुआ जियोमेट्रिक पैटर्न। रोशनी एक स्ट्रक्चर थी, इतनी इंट्रिकेट कि दिमाग घूम जाए, जो खुद में ही फोल्ड और अनफोल्ड हो रही थी। बिल्कुल सिमेट्रिकल, मैथमेटिकल, जैसे नॉन कलर की पल्स में लिखी हुई कोई लैंग्वेज। उसे आप चाहे स्क्रीन पर ही क्यों ना देख, बट वो फिर भी हिप्नोटिक लगती थी। मेरी आंखें उन बदलती हुई लाइंस को फॉलो कर रही थी और अंदर से मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। इसके बाद अब मैं ऑडियो चलाता हूँ। मैंने अपने बेस्ट हेडफोन्स पहने और ऑडियो को अलग करा। अब जो बस की आवाज आ रही थी, वहां पे लोगों की आवाज आ रही थी, उन सबको मैंने फिल्टर से हटा दिया, डिनॉइसर और सब कुछ लगा के उन्हें हटा दिया। और जो वो हमिंग की ऑडियो थी, उस पे लेवल्स बढ़ाए, उस पे और सारे इफेक्ट लगाकर उसे थोड़ी फ्रिक्वेंसी उसकी बढ़ा दी मैंने। और जब मैं उस ऑडियो को प्ले करता हूँ, मुझे अचानक से, जहाँ अभी फ्लैट में इतना अनसेफ फील हो रहा था, सेफ फील होने लग जाता है। एक गहरी सी शांति, एक बहुत अजीब सा पीस मुझे फील हो रहा था। मेरी जॉब, मेरी लाइफ, मेरे रेंट्स, मेरी EMI, सब की टेंशन अचानक से गायब होने लगी थी। सब कुछ बहुत
बहुत ही ज्यादा इजी लगने लगा था। मेरे कंधों और गर्दन में जो घुटन थी वो धीरे धीरे खुल गई और मेरी पूरी बॉडी जो कि एक टाइम पर रिजिड हो चुकी थी वो अजीब से रिलैक्सेशन मोड में चली गई। ये वो आवाज थी जो उन लोगों ने सुनी थी और यही वो चीज थी जो उन्हें खींच कर ले गई। ये कोई मैलिशियस साउंड नहीं था, ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत, सबसे कंफर्टिंग आवाज थी। ये हर स्ट्रगल, हर दर्द, हर अकेलेपन को खत्म कर देने का वादा करती थी। एक ऐसी जगह का वादा करती थी जहां तुम बिलोंग करते हो। मुझे लगा मैंने पूरी आवाज सिर्फ 10 मिनट तक सुनी, लेकिन जब घड़ी देखी तो मैं 1 घंटे से इस आवाज को कॉन्टिन्यूसली सुने जा रहा था। मैं बस वहां बैठा था, ब्लैक स्क्रीन को घूरते हुए आवाज में खो गया था। मैंने खुद को झटका दिया। आखिरकार असली डर ने उस शांत सी धुन को काट दिया। ये जो भी चीज थी ये डेंजरस थी, इसलिए नहीं क्योंकि ये डरावनी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि ये डरावनी नहीं थी। ये थके हुए दिलों के लिए एक सायरन सॉन्ग थी, एक जाल जो वेलवेट कुशन से बिछाया गया हो। मुझे पता था कि ये बात मैं अपने तक नहीं रख सकता। पुलिस को बताऊंगा तो पुलिस मुझे पागल समझेगी, लेकिन मुझे ये बात किसी से तो शेयर करनी थी, किसी को तो इसके बारे में बताना था। इसीलिए मैंने रॉ फाइल्स एक सिक्योर क्लाउड सर्वर पर अपलोड कर दी, बेस्ट क्लिप्स एडिट करी, लाइट पैटर्न का सबसे क्लियर शॉट और हमिंग की सबसे क्लीन ऑडियो, और फिर मैंने ये वीडियो बनाना शुरू करा। सच बताऊं तो मैं अभी भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि मैंने वो क्या फील करा था या फिर वो हमिंग सुनने के बाद क्या फील होता है। मैं इस वीडियो की एंडिंग में वो साउंड लगा दूंगा हमिंग का, तो अगर आपको सुनना है तो वो आप एंडिंग में सुन लेना, और अगर नहीं सुनना है ना, अगर आप चाहते हो कि आपको पीस या ऐसा अजीब सा फील ना हो या फिर आप इससे बस दूर रहना चाहते हो, तो प्लीज उस ऑडियो को मत सुनना। पहले इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ, और मैं सच बताना चाहता हूँ। दरअसल जब से मैंने वो आवाज़ सुनी है ना, वो हमिंग सुनी है, पता नहीं क्यों मेरा बार बार वहाँ जाने का मन कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो आवाज़ मुझे खुद की तरफ खींच रही है। वो मुझे ऐसा एहसास दिला रही है कि मैं इस वर्ल्ड में बिलोंग नहीं करता, बल्कि मैं कहीं और बिलोंग करता हूँ। मैंने पिछले 4 दिनों में 4 बार उस बस की टिकट ले ली है। मैं कैसे तो करके खुद को रोक रहा हूँ, क्योंकि शायद मुझे पता है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं वापस कभी नहीं आ पाऊँगा। बट फिर भी मैं हर दिन बस की टिकट खरीदता हूँ, हर दिन मैं खुद को रोकता हूँ वहाँ ना जाने से, एंड देन अगले दिन मैं फिर से मैं बस की टिकट खरीद के बैठा हुआ होता हूँ। इनफैक्ट आज रात की भी टिकट मैंने ऑलरेडी बुक कर ली है, और मैं बस खुद को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बस कोशिश कर रहा हूँ मैं वहाँ ना जाऊँ, लेकिन दिन ब दिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, मेरी वहाँ पर जाने की जो इच्छा है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। मुझे नहीं पता, मैं कल या परसों शायद चला भी जाऊँ, शायद आज के बाद मैं आपको कभी मिलूँ भी ना, कभी दिखूँ भी ना। और इसीलिए मेरी ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, आप सबको बताना ज़रूरी है कि वहाँ पर क्या चल रहा है। और जो ये हमिंग की साउंड है, आई रियली होप कि आप ये ना सुनो। इनफैक्ट मैंने अभी बोला था मैं एंडिंग में साउंड लगाऊंगा, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगा। गलती से भी अगर किसी ने इस साउंड को सुन लिया तो शायद उसका भी वही हाल होगा जो अभी मेरा हो रहा है। शायद वो भी वहाँ जाने के लिए मजबूर हो जाएगा, शायद उसके बाद शायद वो कभी मिलेगा भी नहीं। एंड आई रियली होप कि आप में से किसी को भी ये आवाज़ ना सुनने को मिले, क्योंकि पहले तो आपको बहुत शांत, बहुत रिलैक्स फील करवाएगी, लेकिन उसके बाद ये आपका सब कुछ ले जाएगी। इनफैक्ट ये आपको ही ले जाएगी। तो दोस्तों प्लीज़ इस हमिंग से, इस आवाज़ से दूर रहना। और फिर भी अगर आपको ये आवाज़ सुननी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, क्योंकि अगर मेरे इतनी वार्निंग के बावजूद भी अगर आपको ये आवाज़ सुननी है तो ठीक है, फिर इट्स अप टू यू गाइस। मैं इसको किसी ऐसी जगह अपलोड करूँगा जहाँ पर वो आवाज़ सिर्फ आप लोग सुन सको, बाकी कोई नहीं। बाय बाय एंड टेक केयर।